नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज का खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और सियासी संग्राम में अब रोजाना रात 9 बजे हमारी आपकी मुलाकात नियमित होगी और उस दौरान आपको बिहार और देश की प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और आज सियासी संग्राम में हम चर्चा करते हैं जीतन राम मांझी के महागठबंधन से बाहर होने की इनसाइट स्टोरी के बारे में। जी हाँ, सब कुछ जो सामने दिख रहा है कि जीतन राम मांझी पिछले एक सप्ताह से अलग अलग तरीके से वो बयान दे रहे थे। कभी कह रहे थे कि नीतीश पर हमारा भरोसा है, नीतीश के हम हनुमान हैं, नीतीश जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगा, नीतीश हमें मुख्यमंत्री बनाए हैं, नीतीश सब कुछ हमारे नीतीश है। नरेंद्र मोदी की विचारधाराओं की रोजाना वो आलोचना करते थे और जब कभी भी सवाल होता था तो नरेंद्र मोदी को लेकर वो टाल जाते थे या फिर उनके विचारधाराओं से को लेकर दल्त टिप्पणी करते थे। लेकिन अचानक 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ जो कल शाम तक नीतीश को अपना हनुमान कहने वाले, नीतीश के हनुमान कह रहे थे कि मैं नीतीश का हनुमान हूँ, नीतीश के हर बात के साथ रहता हूँ, नीतीश ने मुझे राजनीतिक वजूद में खड़ा रखा है। अचानक 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। सुबह होते होते इस्तीफा तक की बात आ गई। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके प्रवक्ताओं के अगर फेसबुक प्रोफाइल को अगर आप देखिए तो आपको ये समझ में आएगा कि आज उनके इस्तीफा देने से पहले जो ट्विटर को लेकर जो खुलासा हुआ है उस पर उन लोगों ने मोदी पर निशाना साधा है। मतलब सब कुछ तय लगता है 10 मिनट के अंदर हुआ और उसके बाद इस्तीफा कर दिया गया और फिर शाम होते होते चीजें बदलनी शुरू हो गई। बीजेपी के लोग उनसे मिलने लगे, बीजेपी के पार्टी के नेता कहने लगे कि दलित का अपमान करना नीतीश के डीएनए में है, कई तरह की चीजें सामने लगी। तो हम इन सब चीजों पर चर्चा करने से पहले जरा जदयू का पक्ष और आरजेडी का पक्ष सुन लेते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी क्या कहते हैं और तेजस्वी क्या कह रहे हैं। क्योंकि संतोष मांझी ने कहा था कि हम रिजाइन देने से पहले विजय चौधरी से हमारी मुलाकात हुई। तो जरा पहले इनकी बात को सुनिए। ललन बाबू जी कह ही रहे हैं, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पर तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं है, रहना चाहते हैं। विलय का संघर्ष करने की क्या बात है? विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फ़ायदा है? तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो स्वीकृत हो गया। मतलब वो अब मंत्री नहीं है, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जब लिखा कि वो निजी कारणों से अब साथ नहीं चल सकते हैं, इसका मतलब है कि गठबंधन में भी नहीं है। तो आपने सुन लिया। अब जरा स्वाभाविक तौर पर आजकल जो अपने प्रतिक्रिया की वजह से जो सुर्खियों में है सम्राट चौधरी, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। उनका भी अंदाज कुछ निकाला है, जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ 2025 तक रहेगा कौन, इसका नाम सिर्फ बताइए। क्या आपको लगता है जिस तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा है गठबंधन के अन्य पार्टियों पर भी बनाया जाता होगा? उनके पिताजी को भी धोखा थोड़ा नीचे करो, नीतीश कुमार जी ने दिया जी। दलित समाज को कभी नीतीश कुमार सम्मान दे ही नहीं सकते। तो आपने सुना। अब एक और बात सुन लीजिए कि जीतन राम मांझी के बेटे के रिजाइन देने के बाद रत्नेश सदा जो जदयू के विधायक है उनको आनंद फानंद में बुलाया गया। विजेंद्र यादव उनको फोन किए, आप आइए। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि अब संतोष मांझी के जगह पर उनको मंत्री बनाएंगे।
पहले तो संसदीय कार्य मंत्री फोन किए, हाँ उसके बाद सीएम साहब फोन किए अच्छा। और उसके बाद विजेंद्र बाबू फोन। तो क्या लगता है सर, चर्चा है कि आप मंत्री बनने वाले हैं? माननीय मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, उनका पर्सनल अधिकार है, वो बना देंगे। अब आइए इस पूरे घटनाक्रम के इनसाइड स्टोरी। देखिए, मांझी और नीतीश के बीच रिश्ता जो भी रहा हो, लेकिन इतना तय है कि मांझी समय समय पर डिमांड करते रहे हैं अधिकारियों की पोस्टिंग में, अधिकारियों के बचाव में। याद होगा गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार मांझी के बहुत करीबी थे, मांझी ने ही उनकी पोस्टिंग कराई थी। इन दिनों फरार हैं वो, उन पर कई गंभीर चार्ज लगा हुआ है। गया को लेकर मांझी को इतना प्यार है कि वो थानेदार से लेकर वीडियो तक चाहते हैं मेरे ही लोग बने। फिर विभाग में जो कुछ होता है उसमें उन्हें उस तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए जो नीतीश को पसंद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात चल रही थी, वैसे में मांझी जैसे लोगों को पर भरोसा करना, क्योंकि मान लीजिए एक सीट उन्हें अगर मिलता है, वो जीत जाएंगे, तो फिर किनके साथ रहेंगे ये तय करना मुश्किल था और ये भी एक बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या को देखते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप अपनी पार्टी को जदयू में विलय कर लीजिए, क्योंकि अभी स्थिति पहले जैसी नहीं रही और मोदी से अगर लड़ाई लड़ना है तो आप भी उस विचारधारा से सहमत हैं तो आप अपनी पार्टी को समाहित कर लीजिए, हम आपको टिकट देंगे, आप जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़िए, आपके बेटे जदयू कोटे से मंत्री रहेंगे। ये बात जीतन राम मांझी को नागवार गुजरा ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये सब सारी चीजें चल ही रही थी। याद करिए, ठीक आज 12 तारीख और 12 अप्रैल को उनको अमित शाह से मुलाकात हुई थी। फिर सारे घटनाक्रम से पहले राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई, 45 मिनट 50 मिनट साथ रहे। वहीं से फिर ये विषाद बिछनी शुरू हुई और कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी को भरोसा दिया गया है कि आपको हम राज्यपाल बनाएंगे, आपके बेटे को राष्ट्रीय स्तर पर किसी ऐसे आयोग का सदस्य फिलहाल बनाएंगे जिससे मंत्री का जो उनका ओहदा छीनने वाला है वो ओहदा बरकरार रहेगा। तो ये डील है और डील की वजह भी है, बीजेपी विपक्षी एकता को लेकर इस तरीके से घबराई हुई है। उसका एक वानगी ये है कि जीतन राम मांझी जैसे लोगों को भी महागठबंधन से बाहर लाकर एक साइकोलॉजिकल वार शुरू किया जाए ताकि नीतीश डिमोरलाइज हो, या फिर जो मीडिया मैनेजमेंट का तरीका है या जो बीजेपी का आईटी सेल है वो विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक है उसकी हवा निकालने की पूरी कोशिश जीतन राम मांझी के सहारे शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही साइकोलॉजिकल गेम है, क्योंकि जीतन राम मांझी जिस बिरादरी से आते हैं वो बिरादरी का वोट किसी अस्थायी व्यक्ति या पार्टी के साथ नहीं है, हर जगह अपने अलग अलग परिस्थिति के साथ वो वोट शिफ्ट होता रहता है। जीतन राम मांझी के प्रयास के बावजूद भी मांझी वोटर कभी भी पूरी तौर पर इनके साथ नहीं रहा है। हाँ, मगध के कुछ इलाकों में इनका प्रभाव रहा है, लेकिन जैसे ही ये उत्तर बिहार में जाते हैं, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, उन इलाकों में मांझी के लोग इनको जानते जरूर हैं, लेकिन वहां वो मजबूती के साथ खड़े नहीं। वहां उनका न संगठन है न उन संवाद का वो तरीका है जिससे दोनों जुड़ सके। और इसी का लाभ नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को मंत्री बनाकर करने जा रहे हैं। मतलब जो डैमेज कंट्रोल होना है वो रत्नेश सदा के माध्यम से नीतीश करेंगे, ये तय है। क्योंकि मगध के जो मांझी हैं वो शराब के कारोबार में कई लोग अधिकांश लोग जेल आते जाते रहते हैं। इसको लेकर काफी आक्रोश भी है नीतीश कुमार से। मांझी के रहते हुए भी नीतीश कुमार को वो वोट करते एक कोई जरूरी नहीं था, लेकिन मांझी के हटने से शराब बंदी कानून को लेकर जो एक बार बार जो दबाव पड़ता था नीतीश कुमार, उस दबाव से बाहर वो जरूर निकलेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात है कि दलित राजनीति का जो जिस तरीके से उफान हो रहा है और जिस तरीके से 2024 के दौरान दलित राजनीति के सहारे मोदी को घेरने की कोशिश हो रही है, ऐसे में बिहार में जीतन राम मांझी के महागठबंधन से बाहर निकलने पर वोट का उसका असर हो या न हो, लेकिन एक दलित पार्टी बीजेपी में के सहयोगी दल के रूप में शामिल होंगे, उससे उनका कह सकते हैं कि राष्ट्रीय फलक पर एक
बदलते हुए चरित्र को दिखाने की एक कोशिश जरूर हो सकती है, क्योंकि बिहार में चिराग पासवान उनके साथ हैं, दलित हैं, अब दूसरे दलित माझी भी उनके साथ जुड़ गए हैं। तो एक माइंड गेम में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, राहुल भी कह रहे हैं कि दलित और अल्पसंख्यक यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो उनको इस तरह के नेताओं के सहारे जवाब बीजेपी देगी। ये एक फायदा होता हुआ जरूर दिख रहा है।